हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज का हमारा टॉपिक है वी आर द बर्निंग स्टिक्स स्नैच्ड फ्रॉम द फायर। हम जलती हुई आग में से निकाली हुई लकड़ियां हैं। हालेलुया। और एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी पास्टर जॉन वेस्ली के लाइफ से। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पास्टर जॉन वेस्ली जो है मतलब मेथोडिस्ट चर्च की शुरुआत फाउंडर वो रहे थे। तो जब पास्टर 6 साल के थे तब उनके घर में आग लग गई थी और वो एक कमरे में फंस गए थे जो ऊपरी कक्ष में था। और उनको बचाने के लिए लोगों ने एक आइडिया निकाला कि कुछ लोग जो है एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर, जैसे सीढ़ी बनाते हैं तो एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर वो लोग उस कमरे तक पहुँचे और विंडो में से अंदर जाकर जब पास्टर 6 साल के थे तो उनको जलती हुई आग से जलती हुई घर से उन्होंने बाहर निकाला। और जब ये सारी बातें हो रही थी तो इस घटना की तस्वीरें भी खींची गई और पास्टर जॉन वेस्ली ने उस तस्वीर को मरते दम तक उन्होंने अपने साथ रखा था। और उस तस्वीर के ऊपर उन्होंने एक वचन लिखा था, जकरयाह 3 अध्याय उसका 2 वचन। और वो वचन इस तरह से कहता है, दिस मैन इज़ अ बर्निंग स्टिक स्नैच्ड फ्रॉम द फायर। हालेलुया, हालेलुया। और इसी वचन के ऊपर आज हम बहुत ही संक्षिप्त में सीखने वाले हैं कि हम सब भी जलते हुए आग में से निकाली हुई लकड़ियों के समान हैं। हालेलुया। अब एक लकड़ी जो जल रही है, ठीक है, जब आप उसको बाहर निकालते हो, उसको जलने से बाहर निकालते हो तो तुरंत उसकी आग को आप क्या कर देते हो, बुझा देते हो ताकि वो और जलने ना पाए। और जब उसको बाहर निकाला जाता है तो वो काली हो जाती है। जब उसको बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर धुएं की स्मेल आती है और वो लकड़ी का शेप या आकार जो है वो बिगड़ जाता है। हालेलुया। लेकिन वो लकड़ी पूरी तरह से जल कर राख होने से बच जाता है। हालेलुया। हम जलती हुई लकड़ियाँ थे जो आग में जल रहे थे, नरक की आग की ओर हम विनाश के लिए और सर्वनाश के लिए हम जल रहे थे। लेकिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा ने हम पर दया किया और हमको उस जलते हुए आग से बाहर निकाला है प्रियो। हालेलुया। और वो कहता है कि ये मनुष्य, ये लड़का, ये लड़की, ये व्यक्ति, ये इंसान उस जलते हुए लकड़ी के समान है जो आग से बाहर निकाला गया है, लेकिन ये मेरा है। मैंने इसे बचाया है, मैंने इसे छुड़ाया है, पाप के दलदल से मैंने उसे बाहर निकाला है, दुनिया के अभिलाषाओं से मैंने उसे बाहर निकाला है। हालेलुया। हर प्रकार की मतलब हमारी ज़िंदगी की परिस्थितियां जो हमको जला जला कर राख की ओर ले जा रही थी, उन परिस्थितियों से मैंने इसे बाहर निकाला है। ये जल रहा था, ये जल रही थी, लेकिन अब मैंने इसे क्या कर लिया है, बाहर निकाला है। दिस मैन इज़ लाइक अ बर्निंग स्टिक स्नैच्ड आउट ऑफ फायर। लेकिन ऐसी लकड़ी जो बाहर निकाली गई है, अब वो जल नहीं रही है, अब वो बाहर निकाली हुई है। इस लकड़ी के ऊपर दोष लगाने के लिए शैतान हमेशा तैयार रहता है। अगर हम देखेंगे जकरयाह उसके 3 अध्याय के पहले वचन, 2 वचन, 3 वचन से लेकर 5वें वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर यहोशू महायाजक के बारे में लिखा गया है। यहोशू महायाजक वो जलता हुआ लकड़ी है जो जलती हुई आग से बाहर निकाला गया है। हालेलुया। लेकिन ये जब महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो उसके ऊपर दोष लगाने के लिए, उसका विरोध करने के लिए शैतान भी वहाँ आ जाता है। अगर हम पढ़ेंगे पहले वचन से, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। इसका मतलब हम जो जलती आग से निकाली हुई लकड़ियाँ हैं,
हमारे पर दया हुई है, कृपा हुई है। अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के प्रसन्नता में हम आते हैं, हम उसके प्रेजेंस में जब हम आते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि शैतान जो विरोधी है, इंग्लिश बाइबल में अक्यूज़र लिखा गया है, द अक्यूज़र सेटन, उसका नाम ही अक्यूज़र है, उसका नाम ही एडवर्सरी है, उसका नाम ही विरोध करने वाला है, उसका नाम ही दोष लगाने वाला है। वो भी तुरंत आ जाता है। कब आता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, व्हेन वी आर मेकिंग आवरसेल्फ स्ट्रांग इन द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन वी आर कमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब हमारी प्रेयर लाइफ अच्छी होती है, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हम प्रभु के राहों पर चलना चाहते हैं, तो तुरंत वो भी क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। क्या करने के लिए? विरोध करने के लिए। लेकिन मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्या करता है? दूसरा वचन अगर हम पढ़ेंगे, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, द लॉर्ड रिब्यूक्स यू। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वह तुझे घुड़के। द लॉर्ड, वो परमेश्वर जो यरूशलेम को जिसने अपनाया है, वो परमेश्वर तुझे क्या करता है? रिब्यूक करता है। और यरूशलेम का महायाजक, यरूशलेम को रिप्रेजेंट करने वाला महायाजक था यहोशू। हालेलुया। यानी जब शैतान यहोशू के ऊपर दोष लगाने के लिए, यहोशू को अक्यूज़ करने के लिए खड़ा हो जाता है, तो प्रभु क्या कहता है? वो यरूशलेम का महायाजक है। महायाजक यानी चुना हुआ, महायाजक यानी पवित्र किया हुआ, महायाजक यानी अलग किया हुआ। हम पहला पत्रस 2 अध्याय 9वें वचन के अनुसार हम चुने हुए प्रजा हैं, हम पवित्र नेशन है, हम रॉयल प्रीस्टहुड है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सैंक्टिफाई किए गए लोग हैं, हम परमेश्वर के अलग किए गए लोग हैं। और जब हम भी उसके उपस्थिति में आते हैं तो शैतान खड़ा हो जाता है हमको अक्यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो जली हुई लकड़ी जो आग से बाहर निकाली गई है उसकी परिस्थिति को दिखाता है। देखो ये जला हुआ है। यहाँ पर शैतान भी यहोशू के वस्त्र की तरफ दिखा रहा है, देखो वो गंदे वस्त्र को पहना हुआ है, देखो उसका, वो तुम्हारी उपस्थिति में है लेकिन उसके वस्त्र गंदे हैं, वो तुम्हारी उपस्थिति में लेकिन वो सही नहीं है, वो तुम्हारी उपस्थिति में लेकिन देखो उसके अंदर ये है। मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ। और शैतान क्यों ऐसा करता है? क्योंकि शैतान ने एक बार विरोध किया और परमेश्वर ने उसको लात मार के भगा दिया। लेकिन आज जब हम अनुग्रह के पीरियड में हैं, हम कितनी बार प्रभु के आगे गलतियां करते हैं। हम प्रभु के आगे उपस्थित होते हुए भी हम कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, गलतियों में रहते हैं, लेकिन प्रभु हमको रिब्यूक नहीं करता, प्रभु हमको लात मार के भगा नहीं देता, प्रभु हमको लूसीफर के जैसा रिजेक्ट नहीं करता। तो वो लूसीफर के अंदर गुस्सा है कि मैंने एक बार किया, मुझे हमेशा के लिए लताड़ दिया गया। ये लोग गलतियां करते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर आते हैं, फिर इनको वही जगह मिलती है। ऐसा क्यों? इसीलिए वो हमेशा अक्यूज़ करना चाहता है, वो हमेशा हमको, हमारा विरोध करना चाहता है। जो मुझे नहीं मिला इनको भी नहीं मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो आता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? आई रिब्यूक यू। और इंग्लिश में इस तरह से लिखा गया, आई रिजेक्ट योर एक्यूजेशंस। प्रभु कहता है, तू जो यहोशू के ऊपर एक्यूजेशंस लगा रहा है, तू जो विरोध की बातों को बोल रहा है, इल्ज़ामों को लगा रहा है, उन सबको मैं क्या करता हूँ? रिजेक्ट करता हूँ और मैं तुझे घुड़कता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे रिब्यूक करता हूँ। और फिर अगर चौथे वचन में हम देखेंगे, यहोशू के मैले वस्त्र को क्या किया जा रहा है? निकाला जा रहा है और उसको सुंदर वस्त्र पहनाया जा रहा है। केवल वस्त्र ही नहीं, उसको पगड़ी दी जा रही है जिसके ऊपर पवित्रता लिखी हुई है। हालेलुया। हम जलते हुए लकड़ियों को प्रभु ने पूरी तरह से राख होने के बजाय बाहर निकाला है। हमारे गंदे वस्त्रों को प्रभु ने क्या किया है? निकाल कर हमें सुंदर वस्त्रों को दिया है। हमारे सर पर परमेश्वर ने आदर का मुकुट दिया है। अब वो कहता है कि तू मेरे दाहिने हाथ में रखी हुई राज मुकुट है। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर के अंदर दोष लगाने का, अक्यूज़ करने का, इल्ज़ाम लगाने का, दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट करने का नेचर नहीं है। दिस नेचर प्योरली कम्स फ्रॉम सेटन, द नेचर ऑफ अक्यूजिंग पीपल।
द नेचर ऑफ पॉइंटिंग आउट पीपल्स वीकनेसेस, फ्लॉज, लोगों की गलतियों को उछाल कर दिखाना, लोगों के बोलते हैं ना, उनके गंदे कपड़ों को सब लोगों के सामने दिखाना। हालेलुया, ये परमेश्वर का नेचर नहीं है, ये शैतान का नेचर है। हालेलुया। तो पास्टर जॉन वेस्ली के एग्जाम्पल में क्या किया गया है, वो एक दूसरे के कंधे पर खड़े हुए उस जलते हुए बच्चे को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। आज कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट नीड्स टू स्टैंड टुगेदर विथ ईच अदर। हम लोगों को भी एक दूसरे के साथ मिलकर, अगर कोई मैला वस्त्र पहना है तो उसके वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीहा के प्रेम से, प्रभु यीशु मसीहा के लहू से, प्रार्थना के द्वारा, उसके प्रेम के अंदर, बिकॉज लव कवर्स मल्टीट्यूड्स ऑफ सिंस करके वचन कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसके फिल्दी गार्मेंट्स के साथ ही उसको अपनाओ, नहीं, उसको मदद करना है। एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर जलते हुए लोगों को आग में से हमको बाहर निकालना है, ना कि कोई प्रभु की उपस्थिति में जब आता है तो शैतान के सामने समान खड़े होकर उसके ऊपर उंगलियां दिखाना नहीं है। दैट नेचर इज नॉट ऑफ गॉड। हालेलुया। और दूसरों के ऊपर उंगली दिखाने से पहले हमेशा इस वचन को याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है, तुम जलती हुई आग में से निकाली हुई लकड़ियां हो। परमेश्वर चाहता तो तुम्हें भी राख बनने के लिए छोड़ देता, लेकिन उसने दया किया और हमको आग से बाहर निकाला। आज हम एकजुट होकर दूसरे जलते हुए लकड़ियों को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। और ये जो विरोधी है, ये जो एडवर्सरी है, ये जो अक्यूज़र है, जो शैतान है, जो हमारे मन में, हमारे ज़ुबान को इस्तेमाल करता है दूसरों को नीचे गिराने के लिए, दोषी ठहराने के लिए, अक्यूज़ करने के लिए, हम इसको कहना है कि वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ यीशुआ। हालेलुया। और यहोशू को क्यों प्रभु ने ऐसे बचाया, क्योंकि यहोशू यरूशलेम का महायाजक था। हालेलुया। बिल्कुल उसी तरह हम प्रभु यीशु मसीह के एम्बेसडर्स हैं, प्रतिनिधि है, परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि है। जैसे यहोशू यरूशलेम का महायाजक था, हम परमेश्वर के राज्य जो यरूशलेम से भी महान है, हालेलुया, हम उसके राज्य के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट हम हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर हमारी ओर खड़ा होता है। हमारे अंदर हमारी खुद की कोई अच्छाई नहीं है, मैं बहुत पवित्र हूँ, मेरा नेचर अच्छा है, मेरी आदत अच्छी है, इसीलिए प्रभु ने मुझे चुना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारी ओर इसीलिए खड़ा होता है बिकॉज वी आर हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। उसने हमको उस जलती आग से निकाला है ताकि हम उसके एम्बेसडर्स बन के उसके राज्य को हम रिप्रेजेंट कर सके, उसके राज्य को हम प्रस्तुत कर सके। और जैसे यहूदा की किताब में लिखा है कि दूसरों को आग में झपट कर क्या करें, हम निकाल सकें। So let us not be accusers like Satan, but let us be rebukers of accusers. Hallelujah, rebukers of the accuser. हम शैतान के समान विरोध करने वाले नहीं, परंतु विरोधी को घुड़कने वाले, विरोधी को रिब्यूक करने वाले, और विरोधी के एक्यूजेशंस को प्रभु यीशु के नाम में और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम रिजेक्ट करने वाले लोग बने। पास्टर जॉन वेस्ली इतना बड़ा परमेश्वर का काम वो इसीलिए कर पाए क्योंकि कंधे से कंधा लगाकर लोगों ने उनको बचाया। पता नहीं आज हम जिन लोगों को बचा रहे हैं, शायद हम वो कंधे से कंधा लगा हुए लोग फेमस नहीं हुए, लेकिन उनकी वजह से पास्टर जॉन वेस्ली रेड्डी के पास्टर जॉन वेस्ली जो मेथडिस्ट के फाउंडर थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। तो पता नहीं, लेट अस बी दोज पीपल, हम वैसे लोग बनेंगे जो कंधे से कंधा लगाकर दूसरों को ऊंचा उठाने वाले, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले होंगे, ना कि दूसरों को अक्यूज़ करके पीछे खींचने वाले। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करे, इन वचनों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हम इस्तेमाल करें, अप्लाई करें, और सचमुच हम प्रभु के राज्य के एम्बेसडर्स होने के नाते जलती हुई लकड़ियों को जलने से, राख होने से बचाने वाले बने। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।